आपको मसूरी के भद्रराज मंदिर के बारे में बतलाऊंगी। यह मंदिर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भद्रराज मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों के समान ही आशीर्वाद मिलता है। बलराम जी की मूर्ति को केवल दूध से ही शुद्ध किया जाता है, किसी और वस्तु से नहीं। हर वर्ष 15 से 17 अगस्त तक यहाँ मेला लगता है, जिसमें आसपास के क्षेत्र के लोग पहुँचते हैं। इस मंदिर का निर्माण महान महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग में किया गया था। युद्ध के बाद सभी देवता, राजा और सैनिक अपने पूजन स्थल की ओर प्रस्थान कर गए। बलराम जी तपस्या के लिए चल पड़े। वह बिनहार के इस खूबसूरत जगह पर आए और बेहद खुशी से भर गए। बिनहार के लोग अपने गायों की अच्छी देखभाल करते थे और बहुत मेहमानवाज थे। इन सभी गुणों ने उसमें, इस स्थान में और लोगों के प्रति विशेष स्नेह पैदा किया। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ तपस्या की। उन्होंने चरवाहों को युद्ध की कुछ रणनीतियाँ भी सिखलाई और अपनी तपस्या के बाद बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गए। उन्होंने वहाँ के लोगों से वादा किया कि वो गायों की देखभाल करने और लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पत्थर के रूप में भद्रज में वापस आएंगे। कुछ वर्षों बाद नंदू मेहरा नाम का एक व्यक्ति जब यमुना नदी के किनारे खुदाई करके आयुर्वेदिक औषधियाँ ढूंढ रहा था, तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसे बाहर निकालने के लिए कह रही थी। वह डर गया और उसने खुदाई में मदद करने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया। उन्हें भगवान बलराम की एक मूर्ति मिली। नंदू ने एक और आवाज़ सुनी, जहां उसे मूर्ति को ले जाने के लिए और इसे ऊंचाई वाले स्थान पर रखने का निर्देश दिया गया। नंदू इतनी भारी मूर्ति ले जाने में अनिच्छुक था और उसके संदेह के बारे में जानने पर आवाज़ ने उसे सलाह दी कि वह इसे उसी स्थान पर रख दे जहाँ ये भारी लगे। मूर्ति बहुत हल्की थी और भद्रस तक पहुँचते पहुँचते अत्यधिक भारी हो गई। पहाड़ी की चोटी पर जाते समय नंदू को प्यास लगी और आवाज़ ने उसे आगे बढ़ने और उस स्थान से गंदगी और पत्थर हटाने के लिए कहा। ऐसा करने पर उसे अब उसी स्थान पर पानी मिला। वह स्थान आज भी पाया जाता है। यह बिनहार के मटोंगी गांव में स्थित है, जहां जल स्तर पूरे वर्ष एक समान रहता है। मंदिर के आसपास का वातावरण शांत और आरामदायक है। पहले समय में तो पैदल ही यात्रा करी जाती थी, परंतु आज आप बाइक या स्कूटी द्वारा भी यहाँ पहुँच सकते हैं। यह उत्तराखंड में बलराम जी का एकमात्र मंदिर है, जो मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर दूधली भद्रराज पहाड़ी पर स्थित है। एक मान्यता और है कि दूधली पहाड़ी पर पचफादून व जौनपुर के सिलगांव पट्टी के ग्रामीण चौमासा के दिनों में अपने पशुओं को लेकर उस पहाड़ी पर चले जाते थे, लेकिन पहाड़ी पर एक राक्षस उनके पशुओं को निवाला बना देता था, जिसके बाद ग्रामीणों ने बलराम जी से मदद मांगी। बलराम जी ने ग्रामीणों को मायूस नहीं करते हुए पहाड़ी पर जाकर राक्षस का अंत कर दिया। बता दें, बलराम जी ने चरवाहों के साथ लंबे समय तक पशुओं को चराया भी था। यही वजह है कि ग्रामीणों ने यहाँ पर बलराम जी का मंदिर बनाया और उनकी पूजा शुरू की। मान्यता है कि आज भी उनके पशुओं की वहाँ पर रक्षा होती है। भद्रराज की मूर्ति को केवल दूध से ही स्नान कराया जाता है, किसी अन्य वस्तु से नहीं। इस मंदिर में शराब और मांस का सेवन करके आप नहीं जा सकते, और यदि जाते हैं तो कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है। इस मेले में जौनसार, पचफादून, जौनपुर, मसूरी, विकासनगर, देहरादून समेत समीपवर्ती ग्रामीण इलाकों से हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान बलभद्र का दुग्ध अभिषेक किया। साथ ही दूध, मक्खन और घी से
पूजा कर अपने परिवार की खुशहाली मांगी। पशुधन और फसलों की रक्षा की मनौती भी मांगी। भद्रराज मंदिर पशुपालकों के लिए एक वरदान है। यह मंदिर 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।